Hi everyone, my name is Rohit Kumar and welcome all of you in this video series. So ये हमारा HTML लेटेस्ट कोर्स का वीडियो नंबर 15 जिसमें हम जा रहे हैं चैप्टर 14 को कंप्लीट करने। तो अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार, जाओ इन प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से HTML को ख़त्म किया है। इसी तरीके से CSS आएंगे, जावास्क्रिप्ट आएंगे, बैकएंड के भी लैंग्वेज आएंगे, यानी सभी चीज़ आते रहेंगे। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बहुत चीज़ बातें हो गई, अब चलते हैं अपने आज के नोट्स पे। तो ये रहा हमारा नोट्स का जो लिंक होगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरीके से जो चीट कोड होगा उसका भी जो लिंक होगा वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा, तो जाके उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है 14 चैप्टर। जो आज का टॉपिक मेन है वो है हमारा टेबल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है जो हमारे HTML के चीज़ में आता है। इसको हटाते हैं और चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है टेबल। कुछ इस तरीके का टेबल, मान लो कि तुम्हें अपने वेब पेज पे कुछ इस तरीके का टेबल लाना है, तो किस तरीके से ला सकते हैं, तो वही आज सीखने हम जा रहे हैं टेबल टैग की हेल्प से। बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, तो कोई भी टेंशन नहीं लेना, माइंड को बहुत ही रिलैक्स रहो और समझो। टेबल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसमें पहले मैं बताता हूँ कि रॉ क्या होता है और कॉलम क्या होता है, क्योंकि बहुत टाइम हमें दिक्कत होता है कि रॉ क्या कहलाता है, कॉलम क्या कहलाता है। तो उन चीज़ों को समझते हैं। देखो, ये जो होता है इस तरीके से, ये होता है हमारा रॉ, सॉरी ये होता है हमारा कॉलम, सॉरी ये क्या होता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये होता है कॉलम। इस तरीके से जो होते हैं वो होते हैं रॉज। तो फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ और फोर्थ रॉ, ये कॉलम और ये होता है रॉ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सबसे टॉप वाले जो सेल होते हैं, ये देखो, ये जो होते हैं ना, ये बक्स से छोटे छोटे से बॉक्स दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप का, उसको हम कहते हैं सेल। इस सेल में जो सबसे पहला जो रॉ होता है हमारे, पूरा ये जो सेल होता है उसको हम कहते हैं हेडर पार्ट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, यानी जिसपे मेन चीज़ कंटेंट लिखा होता है। कभी भी तुमने टेबल देखा होगा तो क्या होगा, वो सबसे ऊपर ही बोल्ड फॉर्म में लिखा रहता है। उसी से हमें पता चलता है कि हाँ यार, एक्चुअली टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ हमें मिलने वाला है। तो ये होता है हमारा हेडर पार्ट। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम इसका यूज़ करते रहेंगे। तो ये होता है हेडर, इस तरीके से होता है कॉलम और इस तरीके से होता है रॉ। इतना चीज़ क्लियर है। अब चलते हैं अपने नोट्स पे और चीज़ों को समझते हैं कि एक्चुअली किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे पढ़ो क्या है, टेबल टैग हेल्प अस टू क्रिएट अ टेबल इन आवर वेब पेज। यानी टेबल टैग क्या करता है, हमारे वेब पेज पे टेबल को क्रिएट करने में हेल्पफुल करता है। अब यहाँ पे कुछ टैग्स है जो मैंने तुम्हें देख रखा है, पहले से समझाता हूँ फिर मैं जाता हूँ एक्चुअली हमारे रेपलेट पे और चीज़ें समझते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। देखो, जब पहले तुम टेबल बनाओगे ना, कहीं भी टेबल बनाओ, तो पहले तुम्हें इस टैग को यूज़ करना है, टेबल टैग को। इससे तुम्हें इससे इनिशिएट करोगे कि हाँ यार, मैं ना अब इस वेब पेज में यहाँ पर जा रहा हूँ टेबल लगाने, जिससे कि हमारे गूगल को भी पता चले, SEO भी हो, SEO पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये चीज़ लगाने से ना क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हेल्पफुल करता है। तो जब भी टेबल बनाओ, जब भी नैव बार बनाओ, तो हमें एक नैव टैग यूज़ करना पड़ता है टेबल के लिए, टेबल टैग यूज़ करना पड़ता है। तो जहाँ भी तुम्हें टेबल बनाना है तो उसको इनिशिएट कैसे करो, टेबल टैग से इनिशिएट करो। अब उसके अंदर की चीज़ों को देखते हैं। TR टैग मतलब क्या है, TR टैग का मतलब है कि तुम अब एंट्री करने जा रहे हो, किसमें, रॉ में एंट्री करने जा रहे हो। सबसे हम टेबल बनाएंगे तो सबसे ऊपर क्या होगा, हेडर हमें बनाना पड़ेगा, और हेडर क्या है, रॉ वाइज है। तो TR बताता है कि तुम किस में एंट्री कर रहे हो, रॉ वाइज एंट्री कर रहे हो। तो TR का मतलब, जैसे ही TR देखा तो तुमने क्या कहा कि रॉ में एंट्री होगा, यानी एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, ऐसे होगा। TH मतलब टॉप हेड, यानी हेडिंग में जो सबसे जो पहला है जो हेडर होगा। TH मतलब होता है कि हेडिंग तुम इनिशिएट करने जा रहे हो, यानी हेडिंग को बता रहे हो। तो TH मतलब हेडिंग आएगा, फिर TH मतलब हेडिंग, यानी यहाँ पर हम 2 हेडिंग डाल रहे हैं। TR मतलब क्लोज कर दो यहाँ पर, यानी ये क्लोज हो गया। फिर TR मतलब यानी फिर हम रॉ में ही एंट्री करने जा रहे हैं। अभी देखो, ये चीज़ इस तरीके से समझने से ज़्यादा ना, चलते हैं रेपलेट पे और वहाँ पर एक्चुअली चीज़ समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो चलते हैं अपने रेपलेट पे। यहाँ पर देखो, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर मैंने टी हेड और टी बॉडी बना रखा है। क्या है टी हेड, क्या है टी बॉडी, वो चीज़ भी समझते रहेंगे, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो, बॉयलर प्लेट लगाते हैं अपने। बॉयलर प्लेट लगा के टैब क्लिक करो, यहाँ पर आ गया, डॉक्यूमेंट को हटाओ और यहाँ पर डाल देते हैं हम टेबल, क्योंकि हम जा रहे हैं टेबल को पढ़ने। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, हमें टेबल बनाना है, तो पहले टेबल के लिए इनिशिएट करो कि हाँ हम एक टेबल बना रहे हैं। तो टेबल टैग से इनिशिएट कर दिया, स्पेलिंग गलत हो गया, तो टेबल टैग से मैंने इनिशिएट कर दिया, ऑटोमेटिक उसने क्लोजिंग टैग हमारा ले लिया। अब टेबल का जो देखो, यहाँ पर सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, वो होता है उसका हेड, टी हेड। तो वो भी तुम्हें इनिशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, मैंने बताया था ना, टी हेड। टी हेड से पता चलेगा कि तुम अब क्या कर रहे हो, टेबल का हेड को बनाने जा रहे हो। तो हम भी क्या करें, उसके हेड को ही बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मैं लिख दूँगा, टी हेड, ऑटोमेटिक यहाँ पर सजेशन में आ गया।
इससे क्या होगा ना, जो भी हमारे कोड को देखेगा उसको एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ यार ये पूरा यहाँ पर टेबल टैग बन रहा है, उसके अंदर ये जो टी हेड दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पर हम हेडिंग बना रहे हैं। हेडिंग में हम क्या बना रहे हैं, चलो इसी को कॉपी करते हैं। पहला हेडिंग वन हेडर, ये अच्छा नहीं, कोई और अच्छा सा लेते हैं। तो ये रहा टेबल, इसको बनाते हैं चलो। तो हेडिंग में पहले क्या होना चाहिए, नेम, एज और कंट्री होना चाहिए। इसी को बनाते हैं। तो हमें क्या करेंगे, हेडिंग में हम डालते हैं, पहले तो हम रॉ वाइज एंट्री कर रहे हैं तो TR लिखेंगे। TR से क्या पता चल रहा है कि हम रॉ वाइज एंट्री कर रहे हैं। अब TH से हम बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग को हम एंटर कर रहे हैं। तो पहला हेडिंग क्या था देखते हैं। तो पहला हेडिंग हमारा था नेम, तो यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं इसके बीच में, नेम, पहला हेड हो गया। दूसरा जो हेडिंग था उसको भी हम TH से देंगे क्योंकि सभी क्या है हेडिंग है। दूसरा क्या है एज, और फिर तीसरा है कंट्री, तो इसको भी हम दे देते हैं एज। द नेक्स्ट वन इज़ TH टैग में ही हम इसको भी देंगे, और वो क्या है हमारा, वो है कंट्री। तो ये हो गया हमारा कंट्री हो गया। अब ये क्या हो गया, हमने ये बना दिया, हमने हेडिंग को बना दिया। इसको रन करके देखते हैं। देखो इसको रन करूँगा तो क्या होगा, मुझे ना ये हेडिंग के फॉर्म में दिख जाएंगे। बीच में जो ग्रिड लाइन्स है ना, ये इस तरीके का लाइन, ये लाइन नहीं दिखेगा क्योंकि वो CSS का पार्ट है, तो यहाँ पर लाइन नहीं दिखेगा, उस चीज़ का टेंशन मत लेना। देखो बन गया ना हेडिंग, पहला नेम, दूसरा एज और तीसरा कंट्री। अब इसके अंदर हमें डाटास को एंटर करना है। तो ये हमारा TR टैग हम इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारा इस रॉ में जो एंट्री हमें करना था हेडिंग वाले रॉ में वो हमने कर चुका है। तो ये TR टैग को फिर से हटा दिया। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बॉडी बनाने जा रहे हैं। तो T बॉडी भी डाल दो, जिससे कि गूगल को पता चल जाए, जो कोड हमारा देख रहा है उसको पता चल जाए कि हाँ यार यहाँ तक हमने हेड को बनाया है, अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। एक चीज़ और, ये जो टी हेड यहाँ जा रहे हैं ना, इसको हटा के यहीं पे ख़त्म कर दो क्योंकि यहीं तक हमारा हेडिंग का पार्ट था। अब T बॉडी है, ठीक है। T बॉडी का भी एंट्री हम क्या करेंगे, वो भी हम करेंगे रॉ में करेंगे। तो TR को इनिशिएट कर दिया मैंने कि हमने रॉ वाइज एंट्री करेंगे। और जब हम अंदर डाटा को एंटर करते हैं तो उसके लिए जो टैग होता है वो होता है TD मतलब टेबल में डाटा को हम एंटर करने हैं। हेडिंग के लिए TH, टेबल में डाटा को एंटर करने के लिए TD। तो यहाँ पर TD हम करते हैं। TD यानी हम अपने जो टेबल उसमें डाटा को एंटर कर रहे हैं। पहला डाटा क्या है हमारा, देख लेते जल्दी से। चलो अपना नाम डालते हैं, अरे क्या अंग्रेजों का नाम डालें, पहले मैं अपना नाम डाल देता हूँ, रोहित। तो यानी नेम पे क्या आ जाएगा, रोहित आ जाएगा। अब रोहित का मुझे क्या डालना है, रोहित का मुझे एज डालना होगा। देखो अब रोहित आ गया, अब मुझे एज डालना है। तो सेम वो भी क्या एक डाटा है, तो TD लगा दिया। मान लो कि मैं 20 ईयर्स डाल देता हूँ। फिर मुझे डालना है उसकी कंट्री, तो दिल्ली हिंदुस्तानी, तो इंडिया डाल देते हैं। और जैसे हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये डाटा हमारा इस टेबल में आ जाएगा, रोहित, एज और हमारा आ जाएगा इंडिया, ठीक है। अब मान लो कि ये तो मैंने एक डाटा एंटर कर दिया, तो मैं और डाटाज को एंटर करना है। तो सेम ये हमारा ये जो रॉ था हमारा पूरा हो चुका है। अब अगला रॉ हमें स्टार्ट करना है, तो फिर से हम क्या कर लेंगे, TR टैग ले लेंगे। अब उसके अंदर TD लगाकर हम जो भी हमारा डाटा है उसको हम एंटर करते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मान लो खुशी डाल देता हूँ। खुशी हो गया, एक डाटा एंटर हो गया। अब हमें क्या डालना है, खुशी का एज डालना है। तो 19 ईयर्स डाल देते हैं। इसको रन करके मैं तुम्हें दिखाते भी रहता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पर देखो खुशी के फॉर्म में आ जाएगा जो दूसरा डाटा होगा। इस तरीके से तुम कितने भी डाटास को एंटर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर आ गया ना 19 ईयर्स। अब इंडिया इसका भी डाल देते क्योंकि सभी लोग ने इंडिया के ही बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री करते जाएंगे जितना हमें मन होगा। फिर TR टैग को इनिशिएट करना पड़ेगा, सेम वैसे ही TD टैग हमें लगाते रहना पड़ेगा। तो हम लगाते हैं TD, एक लास्ट एंट्री करते हैं और इसमें डाल देते हैं मोहन का अब हमें एज डालना है। तो मोहन का हम एज डालते हैं TD टैग में ही। मान लो कि वो 23 ईयर्स का है, तो हमने TD टैग में वो डाल दिया। अब हम उसके कंट्री डाल देते हैं। चलो मोहन हमारा ना कहाँ का है, UK का है। UK मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। तो ये है चीज़ें, कंट्री डालना तो उत्तराखंड नहीं है भाई, UK ही है, यूनाइटेड किंगडम। तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो क्या होगा, जितने भी हमने एंट्री यहाँ पर डाला, हमने 3 एंट्री डाला है। तो देखो यहाँ पे तीनों एंट्री यहाँ पर आ जाएंगे तुम्हें। वो बीच में जो लाइन होता है ना, वो होता है CSS का पार्ट। तो वो चीज़ हम CSS में सीखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। हम इसके प्रैक्टिस भी करेंगे अगले वाले जो इसके बाद जो चैप्टर वीडियो आएगा उसमें प्रैक्टिस भी रहेगा। तो ये था हमारा टेबल टैग जिसमें हमने सब चीज़ समझा। टेबल इनिशिएट करने के लिए T हेड जब हम हेडिंग बना रहे हैं, T बॉडी जब हम बॉडी में एंटर कर रहे हैं, TR मतलब रॉ वाइज एंट्री, TH मतलब हेडर पार्ट है, TD मतलब डाटा को एंटर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हमने सीख लिया। तो बस आज के वीडियो के लिए यही। अगर वीडियो समझ में आया तो जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, वीडियो को लाइन वाइज देखो, और भी चीज़ एक्सेस होगा, और भी चीज़ मतलब समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट